अब एक अगली खबर की ओर रुख करते हैं और आज इस खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय सिनेमा के ही मैन की। कुछ चेहरे समय की धूल से ढकते नहीं, बल्कि समय उन्हें और साफ कर देता है। फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का चेहरा ऐसा ही रहा, जिनका आज 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 300 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाले धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक दुर्लभ नायक थे, जिसमें ताकत थी पर ताकत का शोर नहीं था, जिसमें हंसी थी पर वो हंसी माहौल में बिखरने से पहले एक क्षण ठहरती थी। आज उनकी मृत्यु की खबर आई तो लगा जैसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की एक खिड़की बंद हुई है। धर्मेंद्र ने हमें नायक का एक अलग अर्थ दिया था। सत्यकाम में उनका चरित्र मानो आंतरिक ईमानदारी का एक्सरे था। एक ऐसा आदमी जो टूटते हुए भी अपनी नैतिकता नहीं छोड़ता। सत्यकाम की शूटिंग के समय धर्मेंद्र ने जानबूझकर अपने डायलॉग कम रखे। वो चाहते थे कि ईमानदारी उनके चेहरे और आंखों से दिखे, शब्दों से नहीं। अनुपमा में वो धीमी और सधी हुई आवाज से बनने वाले भरोसे का प्रतीक थे। चुपके चुपके में उनका किरदार हास्य का सभ्य सारथी था और शोले में जय वीरू की दोस्ती का वो पक्का वादा आज भी आम भारतीय के मन के किसी लॉकर में आदर्श की तरह सुरक्षित है। धर्मेंद्र की एक बड़ी उपलब्धि ये भी थी कि उन्होंने अपने फिल्मी नायक को असभ्यता के गर्व से दूर रखा। हम सबके पास धर्मेंद्र की अपनी अपनी यादें हैं, अपनी अपनी फिल्में, अपने अपने किरदार हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूमिका उनका संवेदनशील मनुष्य होना। एक ऐसा मनुष्य जो अपने संघर्षों को छुपाता नहीं था। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेते समय उन्होंने ये स्वीकार किया कि वे हर साल सूट सिलवाते थे इस उम्मीद में कि एक दिन उन्हें भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलेगा, पर वो अवार्ड नहीं मिला। फिर उन्होंने सूट सिलवाना बंद कर दिया और जब 37 साल बाद उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला तो उन्होंने मन से पूरी दुनिया को कहा, इस एक ट्रॉफी में मुझे अपने 15 पुराने अवार्ड दिख रहे हैं जो मुझे मिलने चाहिए थे। इस वाक्य में अहंकार नहीं था, बल्कि उचित सम्मान न मिलने की टीस थी। इस किस्से में एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष था। यह ऐसी सच्चाई है जिससे धर्मेंद्र सिर्फ अपने दौर के हीरो नहीं, हमारे अपने बन जाते हैं। धर्मेंद्र ने भारतीय दर्शकों के अंदर ये उम्मीद बोई कि एक मजबूत आदमी भी इमोशनल हो सकता है, प्यार कर सकता है, रो सकता है, टूट सकता है और फिर उठकर खड़ा भी हो सकता है, वो भी बिना अपना हौसला खोए। कुल मिलाकर उनकी यादें उतनी ही उजली रहेंगी जितनी उजली उनकी मुस्कान थी। हालांकि एक बात यह महसूस हुई कि धर्मेंद्र से बेहतर विदाई के हकदार थे। किसी भी सेलिब्रिटी का निजी और सार्वजनिक जीवन आपस में घुल जाता है। धर्मेंद्र की अंतिम यात्रा पर सिर्फ उनके परिवार का अधिकार नहीं था, बल्कि उन करोड़ों फैंस का भी अधिकार था जिन्होंने धर्मेंद्र को एक सुपरस्टार बनाया।